स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। और हम जो चैप्टर नंबर 6 जो था उसको आगे बढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें हमने मीटर सेतु के बारे में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको अपन आगे समझेंगे। मीटर सेतु के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो उसके बाद जो मीटर सेतु था उसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं, जो छूट गई थी ये कह लीजिए, उनको थोड़ा सा मैं और डिक्लेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि मीटर सेतु किस परास का बनाया जाता है। क्या आता है? मीटर सेतु। क्वेश्चन नंबर 1 है मीटर सेतु। मीटर सेतु सेतु किस परास का बनाया जाता है? किस परास का बनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 ओम से कितने 10 किलो ओम तक। 10 किलो ओम, 10 किलो मतलब 1 से 10 की घात 3 ओम तक बनाया जाता है। ये इसका परास। ठीक, किलो का मतलब है 10 की घात 3। तो ये इसका परास है। किसका? मीटर सेतु का परास। इसके बाद मीटर सेतु का मुख्य कार्य क्या है? मीटर सेतु का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरोध, यानी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो मैं क्वेश्चन है इसके ऊपर कि मीटर सेतु का मुख्य कार्य क्या है, तो वो हमें बताना है कार्य। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना फर्स्ट, और सेकंड है इसमें श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन करना। क्या करना? सत्यापन, इनकी सत्यता की जांच करना, सत्य सिद्ध करना उनको। ये मीटर सेतु के 2 कार्य हैं। कुछ चीजें थी जो रह गई हैं जो मैंने आपको बता दी हूँ। ये ऐसी चीजें दोनों हैं। मीटर सेतु किस परास का बनाया जाता है? 1 ओम से 10 की घात 3 ओम तक, या 1 ओम से 10 किलो ओम तक। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और दूसरा क्वेश्चन है कि मीटर सेतु का मुख्य कार्य क्या है? तो मीटर सेतु का मुख्य 2 कार्य हैं। चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा, मीटर सेतु द्वारा। और श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन का क्या किया जाता है? सत्यापन किया जाता है। ठीक है, जो सत्यता की जांच की जाती है कि श्रेणी क्रम में जो स्थितियां हैं R = R+R आती है, और जो पैरेलल क्रम है इसमें 1/R 1/R = 1/R। तो ये इस प्रकार से ये सारी चीजें आती हैं। तो ये ऐसे क्यों आई है वो सारी चीजें ये जांच की जाती है इसके द्वारा, मीटर सेतु द्वारा। अब हम जो हमारे पास चीजें थी, हम पढ़ रहे थे विभव प्रवणता पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चलो पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, विभव मापी के बारे में, है ना। फिर विभव प्रवणता के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी इसको समझेंगे। विभव मापी यानी कि पोटेंशियल मीटर। क्या नाम है इसका दूसरा? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल मीटर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल मीटर कहा जाता है इसको। तो पोटेंशियल मीटर में क्या है भैया? पोटेंशियल जो मीटर है ये एक बहुत ही अच्छी युक्ति है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। ये मैंने बोला था कि हर 5 में से करीब 2 लड़कों पे आ ही जाता है प्रैक्टिकल। और ये थ्योरेटिकल में भी कई बार इसका सिद्धांत वगैरह या इसकी संरचना पूछ लेता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो विभव मापी है इसके बारे में हम इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसके बारे में बातें हम कर चुके हैं। लेकिन अब जो स्थिति हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विभव मापी में एक 10 मीटर लंबा तार होता है। कितना? 10 मीटर। ठीक, अगर सेंटीमीटर में ऐसे बदले तो 10 इंटू कितना करना पड़ेगा आपको? 100। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक, एक 10 मीटर लंबा तार लेते हैं इसमें। ये तार 4 मीटर लंबा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 मीटर। अब यहां क्वेश्चन उठता है
कि साहब आप 10 मीटर लंबा तार ले रहे हो, सही बात है, ठीक है, और 4 मीटर लंबा तार लेते हो। इसको समझ लो, फिर समझाऊंगा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि 10 मीटर लंबा तार लिया तो एक एक मीटर के कितने टुकड़े किए आपने? टुकड़े किए कितने? 10, ठीक। और अगर 4 मीटर लंबा तार लिया आपने तो एक एक मीटर के कितने टुकड़े किए आपने? टुकड़े किए कितने? 4, ठीक। अगर 10 मीटर लंबा तार लिया है तो क्या करेंगे आप? 10 मीटर लंबा तार लिया है आपने तो आपको एक एक मीटर कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 10। और यदि 4 मीटर लंबा तार लिया है तो क्या करना पड़ेगा? एक एक मीटर के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन उठता है साहब, आपने ये जो है 8 मीटर, ये 8 मीटर या और कह सकते हो और 6 मीटर लंबा क्यों नहीं लिया? लंबा क्यों नहीं लिया? ये क्वेश्चन है आपका। यानी कि अब इसका कारण है कि जब अपन इसमें विभव मापी द्वारा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो वहां गणना करने में क्या होगी? हमें परेशानी होगी, क्योंकि इनकी जो मान है वो विषम संख्या में प्राप्त होंगे आपको, ठीक है, ठीक है। तो एक एक मीटर कितने टुकड़े करने पड़ेंगे आपको? 8 हुए ना, तो 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ संख्या क्या है? थोड़ी बढ़ेगी। और जीरो के साथ भाई 10 तो चलो इससे 8 से बड़ा है, लेकिन 10 जो है ना उसमें जीरो आ रही है, तो वो कटने पिटने का सिस्टम क्या है? सही रहता है उसमें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, तो इसलिए इसके 10 मीटर लंबा तार लेते हैं या 4 मीटर लंबा तार लेते हैं। किससे निपटने के लिए? गणना से निपटने के लिए। ये ध्यान रखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। अब इसको मैं आपको इसके परिपथ चित्र को अभी नहीं बना रहा हूं, इसको रफली समझेंगे अपन, ठीक है। इसमें क्या है, 10 मीटर लंबा तार लेते हैं कि ये मान लो 10 मीटर लंबा तार ले लिया आपने, ये वाला, ये मान लो कितना है, ये 10 मीटर, ठीक। ये भी तार है आपका, 10 मीटर लंबा वायर है, ये क्या है? 10 मीटर लंबा वायर। अब इस 10 मीटर लंबे वायर को आप ऐसी आकृति में परिवर्तित कर लेंगे, इस प्रकार से। ठीक, ये वाले यहां ऐसे बिंदु लगा देंगे और यहां ऐसे बिंदु लगा देंगे, या ये क्या कर दोगे इस प्रकार से, और ये क्या कर दोगे इस प्रकार से कर दिया आपने। यहां आपने T1 लिख दिया, यहां T2 लिख दिया। ये क्या पेच है ये, ठीक है। ये पूरी जो आपका तार होता है, ये पूरा एक लकड़ी का जो एक पात्र है उसके ऊपर बना रहता है। लकड़ी के पात्र के नीचे नहीं, लकड़ी के पात्र के ऊपर बना रहता है, ठीक है। कहां बनेगा? लकड़ी के पात्र के ऊपर बना रहेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, लकड़ी के पात्र के ऊपर बना होता है। ये आकृति 10 टुकड़े होते हैं। 10 मीटर लंबा तार है, 10 टुकड़े। और यदि 1 मीटर लंबा तार है तो क्या होगा? एक एक मीटर के 4 टुकड़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? लकड़ी का पात्र। ये क्या है? लकड़ी का पात्र है, लकड़ी का पात्र है ये, ठीक। अच्छा, यहां से ये वाली जो स्थिति है, यहां से और यहां तक ये 1 मीटर लंबा क्या होता है? पैमाना होता है। क्या होता है? पैमाना। 1 मीटर लंबा क्या हो गया? पैमाना हो गया। इसमें बीच बीच में थोड़े बड़े से करो, इससे लगे कि पैमाना है आपका, ठीक है। अपन आकृति बना रहे थे, इस प्रकार से होता है। ये कितना मीटर है? 1 मीटर,
1 मीटर लंबा क्या है, लंबाई का पैमाना, ठीक है, स्केल है ये 1 मीटर लंबा। और ये आपके पास क्या है, वायर, ठीक। यहां इसमें पेज के द्वारा ये पी क्यू मान लेते अपन, पी मान लिया, ये क्यू मान लिया। इस प्रकार से एक वायर होता है इसमें, यानी इनके नाम क्या दिए मैंने, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू, ठीक। इन दोनों से ये जो दोनों पी और क्यू, क्यू, यहां से इसमें यहां की ओर, ठीक है, इस प्रकार से एक विसर्पी कुंजी होती है इसमें। क्या होती है, विसर्पी कुंजी होती है। उसमें इस प्रकार से पॉइंट बने होते हैं, इस प्रकार से टच रहती है वो, ठीक। और ये पीछे भी टच रहती है, पैमाने से, आपके से पैमाने से टच रहती है, ठीक। तो ये क्या है, विसर्पी कुंजी, विसर्पी कुंजी, विसर्पी कुंजी है, या इसे जॉकी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जॉकी बोल सकते हैं, समझ गया बात को। तो ये रहता है इस प्रकार से। लेकिन ये जो आकृति मैंने आपको दिखाई है, ये आकृति जो पूरा ये जो आपका लकड़ी का पात्र है, ये वाला लकड़ी का बॉक्स है, पात्र नहीं, लकड़ी का बॉक्स, क्या है, लकड़ी का बॉक्स है। इस बॉक्स में बंद रहती है पूरी आकृति, किसमें, इस बॉक्स में पूरी आकृति बंद रहती है। ये बात समझ आई, क्लियर। अब देखो, अब अपन इसके बाद इसका जो संरचना चित्र है उसको समझने से पहले, ये तो इसका परिपथ चित्र था, ठीक है, थोड़ी संरचना थी, इस प्रकार का होता है ये, ठीक है। और इसमें सेल वेल किस प्रकार से लगते हैं, द्विमारी कुंजी किस प्रकार से लगती है, कौन कौन से सेल को उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे अब, ठीक है। तो उससे पहले अपन क्या समझते हैं, क्योंकि इसमें विभव प्रवणता का बहुत अधिक रोल है, क्या है, विभव प्रवणता का बहुत अधिक रोल है। तो अपन क्या करेंगे, पहले विभव प्रवणता समझेंगे, है, उसका एक व्यंजक समझेंगे, और उसके बाद उसकी विमाएं ज्ञात करेंगे, और उसके बाद इसका परिपथ चित्र, मेन जो परिपथ चित्र है वो बनाएंगे, ठीक है, जो आपको बोर्ड में बना के आना है, ठीक है। तो अपन क्या समझ रहे हैं, विभव प्रवणता, अपन व्यंजक समझेंगे उसका, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता या विभव पतन, विभव पतन, और दूसरा एक और नाम है इसका विभव पात, ये इसके नाम है। तो ये आपकी क्या है, विभव प्रवणता, ठीक है, एक ही बात है तीनों। अब क्या है इसमें, देखो, कोई निश्चित विद्युत क्षेत्र है, यहां मान लीजिए इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, निश्चित विद्युत क्षेत्र है, ठीक। यदि इसमें कोई चालक गति कर रहा है, अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, कोई भी चीज चालक है वो अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, एक्स अक्ष की ओर, वाई अक्ष की ओर, जेड अक्ष की ओर गति कर रहा है, तो दूरी में परिवर्तन होता है ना, जिस प्रकार दूरी में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में विभव में भी परिवर्तन होगा, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। कल जो वीडियो था, पिछला जो वीडियो था इससे पहले, उसमें हम इसकी परिभाषा आपको बता चुके हैं। तो हमारे पास था विभव प्रवणता के लिए, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के लिए हमने बताया था आपको क्या, कि विभव पतन, विभव में परिवर्तन बटे क्या था, दूरी में परिवर्तन, ठीक। अब कैसे साहब दूरी में परिवर्तन, उसको देखेंगे जरा, ठीक। आसपास देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसका एक व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। आपने यहां कोई बिंदु मान लिया O, और यहां कोई इकाई धनावेश मान लिया प्लस Q, ठीक।
यहां से एक बिंदु माना आपने ए, और यहां ये बिंदु मान लिया आपने बी, ठीक, और ये एक्स अक्ष है आपका, क्या है, एक्स अक्ष, ठीक। तो यहां से यानी कि बिंदु ओ से ए की जो दूरी है वो क्या है, एक्स है, ठीक। और ए से बी की जो दूरी है वो है डेल एक्स, यानी दूरी थोड़ी कम है इन दोनों के बीच में। तो यहां से बिंदु ओ से बिंदु बी की जो कुल दूरी होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस डेल एक्स। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। यदि बिंदु ए पर, यदि इसको मिटा देते हैं जरा, है ना, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं अपन। यदि बिंदु ए पर जो विभवांतर है v हो, ये तो इससे दूरी पर है, ठीक। तो यहां विभवांतर क्या होगा, v माइनस डेल v, ठीक। और यहां से यहां विभवांतर भी है, तो यहां से यहां पे जाएंगे विभवांतर में कमी आएगी ना, इसमें से क्या निकल जाएगा, इसका इसका विभवांतर क्या था, डेल v, और कुल कितना है v, तो डेल v में से डेल v गया तो b का ही बचेगा ना विभवांतर, b पर कितना उत्पन्न हो रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है क्या, समझने का प्रयास करिए, दोबारा देखो जरा। आपने माना कोई बिंदु ओ है, ठीक है, इस पर कोई आपने धनावेश मान लिया प्लस क्यू, ठीक। इस प्लस क्यू धनावेश से बिंदु, दो बिंदु मान लिया आपने ए और बी, ये दोनों जो बिंदु हैं वो एक्स अक्ष की दिशा में हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इकाई धनावेश हो एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, ठीक है। अब क्या है, बिंदु ओ से और ए के बीच की दूरी आपने मानी एक्स, एक्स दूरी है भाई, क्या है, एक्स दूरी है, ठीक। और बिंदु ए से बी की जो कुल दूरी है इन दोनों में, ये ज्यादा है, ये थोड़ी कम है, तो ये क्या हो गई, डेल एक्स। डेल का मतलब क्या था, थोड़ी सी कम होती है मात्रा, ठीक। और यहां से बिंदु ओ से यानी इकाई धनावेश से बिंदु बी की जो दूरी है, यहां तक की कुल दूरी है प्लस ये दूरी, दोनों मिला के है सारी पूरी, ये यहां से यहां तक है बिल्कुल। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गई, ओ से ए तक क्या हो गई एक्स, और ए से बी तक क्या हो गई डेल एक्स। तो कुल दूरी क्या हुई, एक्स प्लस डेल एक्स। ये बात समझ आ गई आपको, समझ आ रही होगी आपको, है ना। तो अब देखो विभवांतर की थोड़ी बात कर लें, विभवांतर कितना होगा, बिंदु ए पर माना हमने विभवांतर v उत्पन्न हो रहा है, ठीक। अब यहां से यहां तक आएंगे अपन, ठीक, या यहां से यहां तक आएंगे, बात तो वही है। विभवांतर भाई यहां भी इसलिए माना ये अधिकतम विभवांतर यहाँ, अगर आप एक्स अक्ष की दिशा में बी बिंदु की ओर जाओगे क्या होगा, विभवांतर में कमी होगी। अब यहां क्या होगा विभवांतर, डेल वी, लेकिन कुल विभवांतर जो बी पर बचेगा वो किस बी तक पहुंचते पहुंचते कितना बचेगा, इस बी में से इस बी का डेल वी मैंने घटा दिया, इस ए के विभवांतर में से बी का डेल वी विभवांतर बी में से घटा दिया। तो यहां क्या आ गया, देखो ये जो बी है ना, बी बी बिंदु, इस बी बिंदु पर जो स्थिति है, बी बिंदु का जो विभवांतर है वो तो है डेल वी, ठीक। भाई कम हो गया विभवांतर, लेकिन यहां से यहां तक कितना कम हुआ उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, भाई इसमें से इसके विभवांतर में से इसका विभवांतर घटा दो, तो कुल विभवांतर कितना कम हुआ, v माइनस डेल वी, हो गई कम। बात क्लियर है यहां तक। अब देखो डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें, आगे क्या है, आगे बहुत सरल है, ये आपको करना है ये काम। यदि विभव प्रवणता आ जाती है, विभव प्रवणता क्या है, तो परिभाषा जो हमने आप बताई वो लिख देनी है, बिल्कुल इस टाइप का चित्र बनाना है, 100% बनेगा। चित्र बनाने के बाद आप लिखेंगे, जो भाषा थी हिंदी वो लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे विभव पात या विभव पतन, विभव पतन, विभव पतन इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ये बात क्लियर, ये लिख देंगे। अब देखो यहां विभव में परिवर्तन क्या है, आपके पास क्या है, ये विभव में परिवर्तन नहीं है, तो बी बिंदु पर विभव है,
ये जो पूरा विभव है ना, ये विभव में परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, बी बिंदु पर विभव है। तो बी बिंदु पर विभव कितना होगा, v माइनस डेल वी, और विभव में परिवर्तन क्या हुआ, माइनस सी। ठीक, इसके बाद दूरी में परिवर्तन क्या है, x प्लस डेल एक्स। ठीक, और परिवर्तन क्या होगा दूरी में, माइनस है। ये नीचे वाला बिठा दें, देखो इसको समझ लो जरा, ठीक है। v माइनस डेल वी जो है ना, ये b बिंदु पर उत्पन्न विभवांतर है, ना कि विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन नहीं है, तो v माइनस डेल वी क्या है, b बिंदु पर उत्पन्न विभवांतर है। अब आपने b बिंदु पर उत्पन्न विभवांतर कर लिया, हमें विभव में परिवर्तन कितना हुआ, भाई ये तो b बिंदु पर है, तो विभव में परिवर्तन क्या होगा, इसमें से इसको निकाल दो, ये वाला इसमें से निकलेगा, ये इसमें से ये निकाल दिया आपने, तो आपके पास क्या बचा, इसका जो अभी करेंगे आगे वो बचेगा। समझे बात को। इसी प्रकार देखो दूरी में परिवर्तन, दूरी क्या है आपके पास, x प्लस डेल एक्स। ठीक, आपके पास दूरी में परिवर्तन क्या होगा, इधर जाएंगे तो दूरी कम होगी। ठीक, समझ रहे बात को। तो ये बात है सारी। अब देखो क्या होगा आगे, क्या करना है, देखो जरा, यानी ये समझ आ गया, ये तो है बी बिंदु पर विभवांतर, और विभव में परिवर्तन कितना हुआ, इस बी बिंदु के विभवांतर में से टोटल विभव घट गया। ठीक, ये होगा विभव में परिवर्तन। और दूरी में परिवर्तन क्या हुआ, आपके पास दूरी थी x प्लस डेल एक्स। ठीक है, आपको बी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विभव पतन ज्ञात करना है। बी बिंदु पर विभव पतन ज्ञात कर रहे हैं, तो आपके पास ए बिंदु पर था, एक बिंदु तक जाने में क्या था, x दूरी, और ए और बी के बीच की दूरी क्या थी, ये था ए था, ये थे बी, तो ये दूरी कितनी थी, डेल एक्स। तो टोटल दूरी कितनी थी, x प्लस डेल एक्स थी। ये बात समझ आ रही है, x प्लस डेल एक्स थी। समझ के बात को। आपको क्या ज्ञात करना है, बी बिंदु पर, तो टोटल में ये जो दूरी है x, यानी कि जो आपका प्लस क्यू था, प्लस क्यू आवेश, यानी ओ बिंदु था, ओ बिंदु से यहां तक की दूरी है ये x। यदि इसे मैं निकाल दूंगा इसमें से, तो यहीं बचेगी दूरी। आज के लिए यहीं बचेगी दूरी। उसी प्रकार ये ऊपर वाला है, यदि इसमें जो इस पर जो कुल विभवांतर है, विभव है कुल, उसमें से यदि इसको मैं निकाल दूंगा, एक ए वाले विभव को, ठीक है, तो क्या होगा, कुल विभव यहीं बच जाएगा। बात समझ आई क्या, ठीक है भाई। विभवांतर क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, ये विभवांतर। तो आपने क्या किया, ए बिंदु वाला बी बिंदु पे अपन ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि बी बिंदु अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या करते हैं अपन विभवांतर में। तो बी बिंदु पर क्या है, v माइनस डेल ई, और v क्या है आपका, ये v क्या है, ए बिंदु पर उत्पन्न विभवांतर है। ए बिंदु का उत्पन्न विभवांतर यदि इसमें से निकल जाएगा, बी बिंदु के में से ए बिंदु का विभवांतर, तो कुल कितना बचेगा, बी बिंदु पर बचेगा कुल। ठीक है, कितना परिवर्तन होगा, तो बी बिंदु का परिज्ञात कर रहे हैं। ये बी बिंदु जो है कितनी दूरी तय करेगा, वो ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, आपने क्या किया, देखो v माइनस डेल v माइनस v, ये बात समझ आई, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ठीक, देखो ये कट गया और ये कट गया, आसपास बचा क्या, माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। ये आपके क्या पास क्या है, विभव पतन है, विभव पात है। क्या, विभवांतर में अल्प परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिभाषा आ रही है समझ में। विभवांतर में अल्प परिवर्तन और दूरी में अल्प परिवर्तन। अब ये माइनस क्यों आया था, माइनस है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करे। भाई आपका जो कण है वो इधर जा रहा है, एक्स एक्स की दिशा में, ठीक, लेकिन कार्य कहां कर रहे हैं अपन, बिंदु बी से बिंदु बी को क्या कर रहे हैं, बिंदु ए तक ला रहे हैं, तो यहीं तो ज्ञात कर रहे हैं अपन। यहाँ कितना बचा, यहां से इसको इधर ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। समझ गए बात को। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, दूरी में विभव में परिवर्तन, विभवांतर में परिवर्तन और दूरी में अल्प परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, विभव पतन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में
दूरी में अल्प परिवर्तन और विभवांतर में अल्प परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? विभव पतन कहलाता है। ठीक है, या विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, विभव प्रवणता कहलाती है, विभव पतन कहलाता है। ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर? ये याद रखना, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये बात क्लियर है? अब देखो, अपन एक क्वेश्चन है इसमें, क्या वैद्युत क्षेत्र व विभव प्रवणता में संबंध। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। इसको अपन ऐसे समझेंगे जरा, जैसे ये समझाता। यदि आपके ये समझ में आ गया तो इसमें से आपको दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, देखो कैसे। आपने वही एक बिंदु मान लिया ओ, यहां से आपने एक बिंदु माना ए, ये बिंदु मान लिया आपने बी, ये आपका एक्स अक्ष है ही। ठीक है, यहां आपने प्लस क्यू आवेश मान लिया, और ये यहां तक दूरी कितनी थी? एक्स थी। ठीक, यहां से यहां तक दूरी कितनी थी? डेल एक्स थी। तो टोटल दूरी यहां से और यहां तक एक्स प्लस डेल एक्स हुई। ये बात क्लियर? समझ आ गई बात यहां तक? ठीक, यहां विभवांतर क्या था? v। यहां विभवांतर कितना बचा? v माइनस डेल v। ठीक, आपने क्या किया, यहां बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश मान लिया Q0। क्या मान लिया? परीक्षण आवेश मान लिया Q0। ठीक, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, या ऐसे कह सकते हो बिंदु परीक्षण आवेश Q0 को Q0 भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? Q0, या आप इसे क्या कह सकते हैं? Q0। दोनों शब्द हैं, दोनों में से कोई सा भी याद कर लेना। Q0 सही है, ये भी सही है, हालांकि शब्द दोनों, ये मॉडर्न शब्द है Q0। तो ये Q0 जो है उसको परीक्षण आवेश है आपका, इस पर अपन परीक्षण करेंगे, इसी पर अपन कार्य करेंगे, इसलिए माना इसको। ये आपका इकाई धनावेश है, यहां से शुरुआत होगी। तो बिंदु B को अपन कहां ला रहे हैं? बिंदु या तो A तक ले आएंगे, या कहां तक ले आएंगे? बिंदु B को बिंदु O तक ले आएंगे। कोई विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। अब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखो, आपके पास इन दोनों में है। अब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, मतलब इस बिंदु B को कहां ला रहे हैं? बिंदु A तक ला रहे हैं। ठीक है, अब बिंदु B को बिंदु A तक ला रहे हैं, तो सीधी बात है, विद्युत क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा? आपको विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा? विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ऋणात्मक स्थिति आएगी, सीधी बात है। अब विद्युत क्षेत्र के क्या करना है आपको? स्थितियां आपकी इस प्रकार रहेंगी कि आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, अब कार्य बराबर क्या होता है ना? तो क्या इसमें आपके पास W बराबर होता है F डॉट S। ठीक है, आप Q0 जो परीक्षण आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? E डॉट Q0। ठीक, E डॉट क्या होगा? Q0। अब क्या है, आपके पास जो परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B से A तक लाने में किया गया, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य
कार्य बराबर क्या है, W। W बराबर क्या होता है, F। F का मतलब क्या है आपके पास, F का मतलब बल है, और कार्य किसके विरुद्ध कर रही है, दूरी कितनी है यहां से यहां तक, डेल एक्स। क्या दूरी है आपके पास, डेल एक्स। भाई यहां से और यहां तक ला रहे हैं बिंदु बी को, तो ये दूरी कितनी है, डेल एक्स। तो विद्युत क्षेत्र के किधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, एक्स एक्स की दिशा में। तो क्या होगा, यहाँ विपरीत दिशा हो गई। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ माइनस लगा दिया। ये बात समझ में आई, क्लियर बात। आपके पास जो लगने वाला, जो ये करने वाला, किया जाने वाले कार्य वो अल्फ है, तो क्या हुआ, डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एफ डॉट माइनस डेल एक्स। ठीक है, ये आपके पास था समीकरण नंबर 1 और ये था समीकरण नंबर 2। ये बात समझ आई क्या। देखो पहले क्या किया, आपके पास आपका मुख्य उद्देश्य है बिंदु बी को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, उसके लिए कार्य कर रहे अपन। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एफ, बल गुणा विस्थापन होता है। और Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा भाई, जो परीक्षण आवेश है वहां बल अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र में, तो बल क्या होगा, F इक्वल टू ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, उसी पर बल लगेगा। तो विस्थापन किसका होगा, इसका ही होगा, Q0 का। तो Q0 को विस्थापित कर रहे हैं, तो दूरी आपके पास यही है यहाँ। तो ठीक, तो F डॉट क्या हुआ, F इक्वल टू ई डॉट Q0। अब है Q0 परीक्षण आवेश को, यानी Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कुल क्या होगा। भाई यहाँ अल्प दूरी है दोनों के बीच में, तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो डेल W इक्वल टू एफ डॉट डेल एक्स होगा। तो अब माइनस से निकल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, एक्स की दिशा में, और हम कहाँ इस बिंदु बी को कहाँ ला रहे हैं, इस बिंदु ए तक लाने, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्या हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया। ये बात समझ आई, यहां तक देखो, आगे जरा फिर क्या है, आगे देखो क्या है। तो समीकरण 1 और 2 से अब मान रख देंगे इसका, ऐसे लिख दो, समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, क्या होगा, देखो जरा। आपके पास है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ का मान रखेंगे ई डॉट Q0, और आपके पास अंदर क्या है, माइनस का डेल एक्स। यहां तक समझ आई क्या, आगे चलते मिटा दें इसको। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब आपके पास क्या है, तो इसको बाहर ले आता हूं मैं, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपके पास है माइनस ई Q0 और डेल एक्स, ये तो साथ में चल ही रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब यहां से करते हैं। देखो आपके पास ये बचा डेल डब्ल्यू इक्वल टू ई डॉट क्यू नॉट माइनस डेल एक्स। तो आपके पास ये है डेल डब्ल्यू इक्वल टू, आपके पास है ई माइनस, मैंने यहां ले लिया, ई डॉट Q0 और डेल एक्स। अपन क्या करते हैं, ये वाली जो स्थिति है, अपन क्या करते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन Q0 को यहां ले लेते हैं, इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल एक्स को यहां रखते हैं। अब ये जो है, ये वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला है। वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला है, कैसे साहब, देखो डेल डब्ल्यू अपॉन Q0 इक्वल टू क्या होता है, डेल वी। देखो यदि आपको ऐसे ये याद नहीं आ रहा हो, तो मैं इसको ऐसे करके बताता हूं आपको दूसरे तरीके से। देखो जरा, आपको क्या करना है, देखो विभवांतर है, किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो कार्य क्या होता है, W। ठीक है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। V बराबर क्या है, W अपॉन Q है। ठीक, तो आपके पास यहाँ कार्य कितना है, अल्प है, और Q के स्थान पर क्या है, परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये जब कार्य अल्प है, तो विभवांतर भी क्या होगा, अल्प होगा। ठीक है, रियलिटी तो ये है इसमें कि V बराबर होता है W अपॉन Q0। ये विभवांतर है, क्या है ये,
विभवांतर। अब बताओ ये जो है ये वाला, ये इसी फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल इसी फॉर्म में। जब इसी फॉर्म में तो हम इसका यूज कर सकते हैं आराम से। अब देखो क्या है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो आगे क्या करना है। यहां आपने ये क्या हुआ, विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला है, तो आपने क्या किया, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल एक्स। अब देखना वही आएगा, इसको मैं यहां ले आता हूं, डेल वी जो हमने पहले निकाला था अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ई। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ई इज इक्वल टू क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। बताइए ये संबंध निकाला था हमने कुछ, वहां विभव प्रवणता बराबर ये था, यहां विद्युत क्षेत्र बराबर ये। इसका मतलब क्या है, इनमें यानी कि विस्थापन में अल्प परिवर्तन दूरी के साथ यदि हो और विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो तो वो क्या है, विद्युत क्षेत्र। वहां क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा। ये बात समझ आई? यही इनमें संबंध है, ये वाला संबंध। ये आधे नंबर में डायरेक्ट भी पूछा गया कई बार राजस्थान बोर्ड में, साहब विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए। आधे नंबर का है, ई इक्वल टू क्या है, ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स क्या है, अल्प दूरी है, और डेल वी क्या है, अल्प विभवांतर है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है इसमें। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डेल वी क्या है, विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न विभवांतर, और डेल एक्स क्या है, उस विभव द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि उस विभव में जो परिवर्तन हुआ है वो है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा, विभव मापी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे कैसे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, वो हम अगली जो क्लास है उसमें काम करेंगे उसके लिए। ठीक है, थैंक यू।